ग्लोबल हेल्थ 2014 में शुरुआत हुई इस कंपनी की। नॉर्थ और ईस्ट में, हिंदुस्तान के उत्तरी और पूर्वी इलाके में सब लोग जानते पहचानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में भी जानते हैं। दिग्गज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाने का कारोबार करती है ये कंपनी और ब्रांड जानी पहचानी है मेदांता। 5 हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है, एक हॉस्पिटल ऑलरेडी बनकर तैयार होने की तैयारी में। 30 से ज़्यादा मेडिकल स्पेशलिटीज़ हेल्थ केयर सर्विसेज देने का काम है कंपनी का। आइए पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी की लिस्टिंग हुई थी कल, राइट, और इशू की प्राइस थी, जो लिस्टिंग प्राइस थी वो 401 रुपये थी और कल ही स्टॉक ज़बरदस्त एक्शन में रहा। 336 रुपये इशू प्राइस थी, यानी कि इशू प्राइस से 20% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। लिस्ट होने के बाद रुका नहीं, ना कल रुका ना आज रुका। आज फिर से देखिए 6%, यानी कि इशू प्राइस से 100 रुपये करीबन स्टॉक ऊपर हो चुका है, यानी कि 35% के आसपास का मुनाफा आपको होता हुआ दिख रहा है। रेस्पॉन्स भी अच्छा मिला था, करीबन 9.5 गुना इशू भरा था। QIB कैटेगरी में 28 गुना इशू भरकर आया और HNI कैटेगरी में 4 गुना, रिटेल कैटेगरी में 88%, यानी 1 गुना से थोड़ा सा नीचे। तो पिछले कई सारे IPO में ये एक ऐसा IPO जिसने सही मायनों में रिटेल इन्वेस्टर्स को पैसा बना कर दिया, क्योंकि रिटेल जिसने अप्लाई किया उनको पूरा का पूरा अलॉटमेंट मिला। और दीप, हम IPO के वक्त यही बात कर रहे थे, अप्लाई कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से लगाइए, शॉर्ट टर्म में भी पैसा बन जाएगा और इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखिए। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स इस ब्रांड पर भरोसा रखकर 2 दिनों में 35% का रिटर्न किसी भी लिहाज से कम नहीं है, फॉर्म अलॉटमेंट है, सबसे बड़ी बात ये। एग्जैक्टली। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। डॉक्टर नरेश त्रेहान साहब हैं, जो चेयरमैन हैं, MD हैं, और उनके परिचय की किसी को ज़रूरत है ही नहीं। जाने माने हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स में से आप एक हैं। 1991 में पद्मश्री मिला है सर को, 2001 में पद्म भूषण भी मिल चुका है, और ढेर सारे ऐसे एसोसिएशंस और इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी अगुवाई डॉक्टर नरेश त्रेहान साहब कर चुके हैं। पंकज साहनी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो ग्रुप CEO है और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और आपने JL केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है। 10 साल से ज़्यादा आप कंपनी के साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। त्रेहान सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई सर। बहुत ही ज़बरदस्त रेस्पॉन्स भी मिला, इन्वेस्टर्स ने भरोसा दिखाया, और उसके बाद लिस्टिंग भी दमदार हुई है, बहुत मजबूत हुई है। हाल ही की लिस्टिंग में सबसे बेहतरीन लिस्टिंग हम कह सकते हैं। आप खुश हैं सर? हाँ अनिल जी, ये तो देखो हमारा काम रहा है मेदांता को बनाने का, और प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं होता था, जिसमें वो सारे स्पेशलिस्ट जो हैं फुल टाइम प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, और एक पेशेंट को कभी जो भी कॉम्प्लिकेशन हो उसके लिए उपलब्धि। तो इसीलिए हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे रहे, और पेशेंट्स ने हमारा, और अब तो मार्केट ने भी इसको रिकग्नाइज किया है। तो ये मतलब जिंदगी भर का जो काम है उसकी जो रिकग्निशन है मार्केट में, हाँ उससे खुशी तो होती है, पर काम चलता जाता है, काम और भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये जो आज के दिन आपने बताया कि इतने हॉस्पिटल बन गए, शुरू किया था मेदांता 2009 के एंड में, मतलब 2010 की शुरुआत में, तो उसके बाद ये जर्नी अच्छी चलती गई है, और हमने जहां जहां ये हॉस्पिटल बनाए हैं वहां पे बहुत ज्यादा उसको ये सुविधा मिली है। जैसे हमने लखनऊ बनाया जहां यूपी में 20 करोड़ लोग हैं, पटना में 20 करोड़ लोग हैं, और अब नोएडा में बन रहा है, वहां भी कोई करोड़ों लोग हैं, और रांची में भी और इंदौर में भी। सो हमारा ये लक्ष्य रहा है कि ये जो हाईएस्ट ऑफ जो मेडिसिन है उसको उपलब्धि कराई जाए ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिंदुस्तान में। सो ये जर्नी चलती रहेगी। ये आपने पूछा, आज खुशी है, हाँ इसके लिए जरूर सेटिस्फैक्शन है हमें कि हमारे काम को रिकॉग्नाइज किया गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपके काम को रिकॉग्नाइज हर बार हर मौके पर करते हैं, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज हो या फिर एज एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, जो आपने एक कंपनी बनाई और इस लेवल तक बनाई है। फाइनेंशियल्स की बात मैं सानी साहब से करूंगा। आपसे सिर्फ अगले 2-3 साल के लिए कंपनी का विजन जानना चाहता हूं। कहां पर आप मेदांता को, ग्लोबल हेल्थ को ले जाना चाहते हैं? अगले 2 से 3 साल के लिए आपके क्या प्लान है, आपका क्या विजन है, आपके निवेशक जानना चाहते हैं सर। देखो अनिल जी, जो तो हम बता सकते हैं, ये सेबी के रूल, बहुत छोटा हूं, आप मुझे प्लीज अनिल ही कहें सर, मुझे शर्मिंदा हो रहा है कि आप मुझे जी लगा रहे सर, आप अनिल ही कहें, मुझे अच्छा लगेगा सर।
नहीं नहीं, ये तो हर ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। थैंक यू सर। डॉक्टर होने के नाते ये तो हमारे जहन में बैठा हुआ है। जी सर। जी सर। तो इसीलिए इसीलिए ये तो बात है कि हाँ, ये सारी जगह जहां पे हम देखते हैं कि ऐसी जरूरत है उपलब्धि कराने की, वहां बढ़ती जाएगी ये कहानी। क्योंकि अभी तो मतलब जैसे कहेंगे अभी तो कहानी शुरू हुई है। ठीक बात है। तो अभी शुरुआत हुई है, आगे बहुत कुछ होना है। सानी साहब, मैं फाइनेंशियल्स पे आता हूँ। बहुत इम्प्रेसिव ग्रोथ रही है अब तक की, चाहे आप रेवेन्यू के लिहाज से देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिहाज से देखें, मुनाफे के लिहाज से देखें, और वो भी तब जबकि कंपनी ग्रोथ फेज में रही है, राइट। अब आप कंसोलिडेट करके आगे बढ़ने वाले हैं। ये बताएं सर, किस तरह की रेवेन्यू की, मुनाफे की ग्रोथ की उम्मीद की जाए कंपनी से? जी अनिल जी, जैसे कि आपने बताया, हमारी जो रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है खासकर फाइनेंशियल ईयर 20 से लेके फाइनेंशियल ईयर 22 तक करीब हर साल 20% के प्रतिशत ग्रोथ हुई है हमारी। और हमें जो लगता है कि आगे जाके भी हमारी ग्रोथ अच्छी रहेगी, और इसके दो तीन कारण हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम देख रहे हैं कि जो देश में जो पब्लिक ने हेल्थ केयर के ऊपर जो ध्यान दिया है, शायद कोविड के कारण हो, शायद लोगों को यह एहसास हुआ है कि जो हाई क्वालिटी सबसे उच्चतम तरीके का जो इलाज होता है, उस इलाज में और जो साधारण इलाज में इसमें फर्क होता है। और इस कारण लोगों ने मेदांता को चुना है। मेदांता को हमारे पेशेंट्स ने बहुत हमें सपोर्ट दिया है, और हमें लगता है कि लोगों को सूझ चुका है कि एक साधारण डॉक्टर और एक एक्सपीरियंस सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर में क्या अंतर होता है। तो एक तो ये कारण है कि हमारी जो ग्रोथ हुई है, हमारी जो वॉल्यूम्स बढ़े हैं, जो ऑक्यूपेंसीज बढ़ी हैं, ये हमें लगता है कि ये भी चलता जाएगा आगे जाके। दूसरी बात ये है कि आज की तारीख में हमारे पास 2500 के आसपास के बेड हैं हमारे पूरे नेटवर्क में। वो बेड बनेंगे करीब 3500 के आसपास। तो जो हमारे नए नए हॉस्पिटल्स है, लखनऊ में सिर्फ 2 साल पहले खोला था, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। उसका जो भी ग्रोथ दिखा है हमें, वो काफी तेजी से हुआ है। पहले साल ही एबिडा ब्रेक इवन हो गया। फाइनेंशियल ईयर 22 में उसका एबिडा परसेंटेज करीब 28% था। तो काफी तेजी से इसकी ग्रोथ हुई है, काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हुई है। और अब हमने इस साल पटना में खोला हुआ है, वो 650 बेड का बनने वाला है हॉस्पिटल। वो भी बहुत अच्छी तरह से उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हमें जो लगता है कि एक तो जो हमारे बने हुए हॉस्पिटल्स हैं वहां पे भी ग्रोथ आएगा, पेशेंट्स देख रहे हैं, हम वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे नए नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, भी बेड्स आ रहे हैं जो हमारे बने हुए हॉस्पिटल्स में, वहां पे भी ग्रोथ है। और हम नोएडा में भी एक 550 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं। और तीसरी बात यह है, जहां की काफी लोग पूछते हैं कि जो इंटरनेशनल पेशेंट्स की बात करते हैं, जो कोविड से पहले करीब 10-12% होता था हमारे टोटल रेवेन्यू का, वो कोविड के चक्कर में थोड़ा कम हो गया था, वो भी बढ़ना शुरू हुआ है और आगे जाके भी बढ़ेगा। और जो प्रधानमंत्री ने जो हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया की जो मुद्दे निकाले हैं, तो उसके कारण में भी हमें लगता है कि इंटरनेशनल पेशेंट्स देश में भी बढ़ेंगे, मेदांता सबसे आगे खड़ा रहे। बिल्कुल। तो दमदार परफॉर्मेंस आगे भी रहेगी और ग्रोथ मजबूत रही। आमतौर पर जनरली दीप ये होता है कि जब कंपनियां ग्रोइंग स्टेज पर होती तो मुनाफे पर कॉम्प्रोमाइज़ करती कि चलिए कोई बात नहीं, कैपेक्स करते। लेकिन मेदांता की खास बात ये रही, अब तक हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस किया है। डॉक्टर त्रेहन साहब, सर अब तक जो एवरेज ऑक्यूपेंसी लेवल मैं देख रहा हूँ आपके हॉस्पिटल के, लगभग 60% के आसपास जो डेटा मेरे पास में है, क्या आइडियली ऑक्यूपेंसी लेवल सर आप आगे चलते हुए देखते हैं, किस तरह से रहेंगे, जरा वो बताएं सर। तो देखिए, अगर हम जो रिपोर्ट करते हैं कंसोलिडेटेड करते हैं, क्योंकि जो नए हॉस्पिटल बन रहे हैं उनकी तो बढ़ती जा रही है आस्ते आस्ते, तो वो कोई मतलब एवरेजिंग को कम कर देते हैं। जो हमारी जैसे गुरुग्राम में है वो 64-65% के करीब चलती है, पर वो मिडनाइट सेंसस को हम काउंट करते हैं। दिन में वो सेंसस जो है वो 20% हायर होती है, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोसीजर्स जिसके लिए पेशेंट्स को ओवरनाइट रुकना पड़ता था, वो हमने अब डे केयर में शुरू कर दिए हैं। तो इसीलिए भी बहुत फायदा है कि वो शाम तक अपने घर पहुंच जाते हैं और उनको हॉस्पिटल में रहना नहीं पड़ता। दूसरा, हॉस्पिटल की एक्टिविटी, क्योंकि हमारी जो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी है वो हाई एंड की है, जैसे बहुत हाई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं, उन पे हमारा पूरा फोकस रहता है। तो इसीलिए हमारी ऑक्यूपेंसी तो चलती है, दिन में तो 20% हायर होती है, फिर रात को 60-64-65% होती है। तो ये बढ़ रही है। और अभी जैसे बताया गया
कि अभी इंटरनेशनल पेशेंट्स जो हमारे आते थे और जो आ रहे हैं ऑलरेडी, वो सिर्फ आधे हैं। और हमारे जैसे सैकड़ों जो हमारी वीजा की एप्लीकेशंस बाहर कंट्रीज में लगी हुई है, और जैसे जैसे वीजा की इशुएंस हो रही है और ट्रांसपोर्ट, जैसे एयरलाइंस भी अब लोगों ने भी बहुत कम कर दी थी, अब वो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो रही है, तो ये ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये इससे उम्मीद है कि ये और भी ऊपर बढ़ चढ़ेगी, क्योंकि 5-7% जो है वो इंटरनेशनल अभी मिसिंग है। अभी हम सिर्फ आधे पॉइंट तक पहुंचे हैं। डॉक्टर त्रेहान सर, एक सर आपसे पर्सनल सवाल पूछना है मुझे, क्योंकि सर आप तो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और नेचुरली सारे ट्रीटमेंट करते हैं आपके पेशेंट्स के। अब एंटरप्रेन्योर भी हैं, हॉस्पिटल भी चलाते हैं, दोनों काम बिल्कुल अलग अलग तरीके के, राइट सर? एक तरफ आपको ट्रीटमेंट करने में, सर्जरी अगर आप करते हैं तो उसमें एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है, हॉस्पिटल चलाने में। सो दोनों में से कौन सा काम करने में सर ज़्यादा आनंद आता है? दोनों। मेरा तो जहन में और मेरे लक्ष्य में सिर्फ मेडिसिन है जी। और ये मैंने कई बार बोला है कि अगर जो आप अच्छी तरह से लोगों को ट्रीटमेंट दोगे, अपनी ऑनेस्टी से दोगे और ऐसी जितनी अफोर्डेबल कॉस्ट से दे सकोगे, तो वो अच्छा रिटर्न देगा ही देगा आपको। क्योंकि पेशेंट्स आपके पास आएंगे, खुद आएंगे, आपको किसी को कोई एडवर्टाइज करने की या किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए हमारा ये एक, मेरा ही नहीं, हमारे सारे डॉक्टर्स का ये लक्ष्य है कि पेशेंट फर्स्ट, बाकी सब बात की बातें हैं। तो ये हमारे ग्रुप सीईओ हमारे साथ है मिस्टर सानी, अभी उनका काम है कि ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है उसको कैसे कि डॉक्टर अपना काम सबसे उत्तम तरीके से कर सके। क्योंकि हमारे लिए क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमारे पास एक तो ऑफ डूइंग आवर वर्क, दूसरा टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया के मुकाबले की यहाँ होनी चाहिए 24/7, और तीसरा ये है कि पेशेंट की सेवा पूरी होनी चाहिए। तो ये हमारी मैनेजमेंट जो मिस्टर पंकज सानी हेड कर रहे हैं, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे डॉक्टर्स, मेरा तो काम यही है कि मैं तो मेडिसिन ही प्रैक्टिस करूंगा, और मैं बाकी हमारी टीम बहुत मतलब स्ट्रांग हो गई है। तो इसीलिए चारों पेशेंट को की सुविधा, पेशेंट की फैमिली का क्या केयर, और उनसे सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट मिले, सबसे कम इन्फेक्शन क्या, क्योंकि हमारी फैसिलिटीज बनी है ऐसी कि इसके अंदर इन्फेक्शन बहुत ही कम, दुनिया के तुलना से भी है। तो इसीलिए ये चीजें हम मेंटेन करते हैं हर जगह। जो आप देख रहे हैं, हमारी हिस्ट्री भी ऐसी है कि जहां जहां बनाया, जैसे लखनऊ में 1000 बेड बनाया, पटना में 650 बेड बनाया, ये जो फैसिलिटीज हैं ये बनती ही ऐसे हैं कि जिससे एक तो ये जो पेशेंट की सेफ्टी और इन्फेक्शन रेट सबसे कम और एफिशिएंसी ऑफ वर्क, और डॉक्टर के लिए ये सुविधा हो कि वो अपना पूरा काम कर सके और अपनी पूरी एफिशिएंसी से और कर सके। तो ठीक बात। एनवायरनमेंट हमने डॉक्टर्स फुल टाइम है, बिल्कुल, इसीलिए ये कंसंट्रेशन रहता है कि क्वालिटी ऑफ मेडिसिन सारा दिन, यही हमारा ये है ऑक्यूपेशन है। तो इसलिए हमारे लिए कोई डाइवर्जन नहीं है कि पब्लिक मार्केट हो गई कि नहीं। हाँ, मार्केट पे आने का जो फायदा है वो ये है, तो एक तो रिकग्निशन है, दूसरा ये हमारी एक्सपेंशन जो है, जो चल रही थी ऑर्गेनिकली, अब उसको इनऑर्गेनिकली भी कर सकते हैं। इसीलिए ये एक टाइम आया, एक मुकाम आया हमारी कंपनी की लाइफ में कि हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये चीज अच्छी है, हमारे लोगों ने भी, इन्वेस्टर्स ने भी बहुत साथ दिया, आप देखिए। और फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी है कि उन लोगों ने जो 3 लाख प्लस इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमारे में ये फेथ रिपोज किया है, उनको भी तो पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम उसी तरीके से इसको आगे बढ़ते जाएंगे, क्वालिटी पूरा ध्यान रखेंगे, कि हर एक पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि जो मेडिसिन यहाँ मिलेगी वो बिल्कुल ऑनेस्टली मिलेगी, जो कोई अननेसेसरी प्रोसीजर नहीं किया जाता यहाँ, क्योंकि हमारे पास काम हर जगह बहुत है और हमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि हम अपनी स्ट्रेट लाइन से डिविएट करें। इसीलिए इस लक्ष्य को रखेंगे तो यकीनन ये जरूर बात है कि ग्रोथ हो जाएगी। डेफिनेटली सर, और सानी साहब से रिक्वेस्ट यही है कि सर को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रखे ताकि वो पेशेंट्स की सेवा कर सके और आप
कंपनी चलाने में, फाइनेंशियल्स में और बाकी सब चीज़ों पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए, जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए। डॉक्टर तेहान सर और पंकज साहनी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई इस दमदार लिस्टिंग और कैपिटल मार्केट में अपनी पारी की शुरुआत करने के लिए। अच्छी तरीके से उम्मीद करते हैं अब तक आपने अपने पेशेंट्स के लिए अच्छी खासी हेल्थ बनाकर दी है, अब इन्वेस्टर्स को अच्छी खासी वेल्थ भी बनाकर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर।